मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना MD आयुर्वेदा संजीवनी हेल्थ केयर करनाल से। आज हम बात करते हैं मुंह के छालों की। अक्सर आपने सभी ने ऐसा महसूस किया होगा कि कभी ना कभार मुंह में छाले हो जाते हैं और ये छाले जो हैं ये बहुत पेनफुल होते हैं। कुछ खाने में, पीने में इसमें बहुत दर्द होती है। तो आज हम जानेंगे कि ये छाले क्या हैं और इसका किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इन छालों को माउथ अल्सर्स कहते हैं, माउथ सोर कहते हैं और स्टोमेटाइटिस भी हम इसको कह सकते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं एक छाला हो जाता है जो कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो उसके ऊपर वो लगता है और वो ये बहुत पेनफुल हो जाता है। और जब हम नहीं भी खा रहे तो भी हमारी बार बार टंग उसी के ऊपर जाके टच करती है और हम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसको क्या है, इसको समझने के लिए हम पहले इसके कारणों को समझते हैं। सबसे पहला कारण होता है इसमें डेफिशिएंसी ऑफ लिक्विड्स, मतलब जब हम पानी कम पीते हैं या हमारा पोषण कम रहता है तो दोनों अवस्था में हमारे ये मुंह में छाले हो सकते हैं। दूसरा, कई बार कुछ चीज़ें जैसे अगर आप नींबू का जूस पी रहे हैं या संतरे का जूस पीते हैं तो ये कुछ इरिटेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। और कभी कभार कोई हम दवाई अगर ले रहे हैं वो भी वहाँ इरिटेट कर सकती है तो उससे छाला हो सकता है। ऐसे ही अगर हमारे कोई दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी छाले हो सकते हैं। जैसे कि अगर एक दांत कहीं पर शार्प हुआ है और वो बार बार उस किसी हमारे स्किन के पार्ट को, मतलब जैसे कि मुंह में चीक्स के अंदर की लेयर है या टंग है, तो अगर वो वहाँ पे बार बार लगती है तो वो उसके ऊपर घाव कर देता है और उससे वो अल्सर बन जाता है, छाला बन जाता है। तो वो भी बहुत पेनफुल होता है और हमारे को बहुत तंग करता है। ऐसे ही अगर हमारे मुंह में कहीं वायरल हो जाता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो भी जो है मुंह में छाले हो सकते हैं। कई बार हमारे कुछ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, क्रॉनिक बीमारी होती है, उस वजह से भी यहाँ पर ऐसे छाले होते हैं मुंह में और वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ऐसे अगर हम किसी और रीज़न की वजह से अगर हमें लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक लेना पड़ता है तो भी हमारे ये माउथ में इस तरह से अल्सर्स हो सकते हैं। हमारे गट के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी होते हैं और हमारी स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो कई कंडीशंस में जब वो गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो भी मुंह में छाले हो जाते हैं। तो ये कुछ एक रीज़न्स हैं जिनसे ये छाले उत्पन्न होते हैं और ये छाले जो हैं ये बहुत पेनफुल है। लेकिन अगर और ये छाले जो हैं हमारे कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ छाले जो बहुत ज़्यादा टाइम से मुंह में रहते हैं और वो ठीक नहीं होते तो वो हमारे प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं, उनको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। कोई एक छाला बहुत टाइम से है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उस टाइम हमारे को बायोप्सी तक की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें उसका कॉज जो है वो फाइंड आउट करना चाहिए और हमें डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए क्योंकि वो मैलिग्नेंसी भी हो सकती है। तो हमें इग्नोर नहीं करना है और अपनी सिचुएशन को समझते हुए हमें अपना ट्रीटमेंट लेना है। तो अब जहाँ तक हम छालों के ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें पहले कारण को समझते हुए अपने इसको समझना चाहिए कि किस तरह से हम इसको ठीक कर सकते हैं। छालों का एक बहुत बड़ा रीज़न स्ट्रेस भी होता है। तो स्ट्रेस मतलब जैसे अगर किसी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कोई घरेलू और उसकी प्रॉब्लम हो रही है या हम ऑफिशियल कहीं वर्क में तंग हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को स्ट्रेस आ रहा है तो वो स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है मुंह के छालों का। तो इन सब चीज़ों में से हमें समझते हुए कि हमें क्या कारण होगा मुंह की छालों में तो उसमें हमें अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर वो स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को दूर करना है, पोषण की कमी है तो पोषण को ठीक करना है, पानी अगर हम कम पी रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है छालों का, तो हमें फ्रीक्वेंट पानी जो है वो पीना चाहिए। आजकल के मौसम में जहाँ अभी गर्मी शुरू हो रही है और हम सर्दी चली गई है तो ऐसे में मौसम में भी हम क्या करते हैं कि पानी कम पीते हैं।
तो वो बहुत बड़ा एक कारण बन जाता है छालों का। तो ऐसी अवस्था में हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो फिर इस तरह हम अपने ट्रीटमेंट को समझते हुए आगे चलेंगे। अब मैं कुछ आपको घरेलू कुछ चीज़ें बता सकती हूँ कि जिससे मुंह का छाला जो है वो ठीक हो सकता है। पहला काम करें कि अपने आप मुंह की हाइजीन को मेंटेन करें। उसके लिए आप दिन में 2 बारी अपने टीथ को, ओरल कैविटी को अच्छे से वॉश करें। और वॉश करने के लिए आप मंजन ले सकते हैं, टूथपेस्ट ले सकते हैं, और आप उसको गागल्स भी कर सकते हैं। सिर्फ नमक के गर्म पानी से, मतलब आप गर्म पानी लेके उसमें थोड़ा नमक डाल के उससे भी आप अपना जो है वो कुल्ले कर सकते हैं, और उससे आपकी ये जो मुंह की हाइजीन है, ओरल हाइजीन है, वो मेंटेन हो सकती है। तो ऐसे करने से हम अपना काफ़ी जो है इलाज कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें और क्या कर सकते हैं। तो इसमें आयुर्वेदा के लिए हम आयुर्वेदा के अनुसार गंडूश और कवल का प्रयोग कर सकते हैं। गंडूश और कवल 2 प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम अपने मुंह को अच्छे से पानी से भरते हैं और फिर उसको अच्छे हिलाने के बाद उसको निकाल देते हैं। तो ये 2 अलग अलग मेथड है। एक में हमने सिंपल कुल्ला करना और एक मुंह भर के उसको अच्छे से उसका हिलाना है। और ये गंडूश जो है हम गर्म पानी या उसमें थोड़ा नमक मिलाकर उसका भी ले सकते हैं, और लस्सी का ले सकते हैं। मतलब लस्सी लेकर आप अपने मुंह में भरें उसको और उससे चारों तरफ उसे घुमाएं, तो वो उससे दांतों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, छाले हैं तो वो ठीक होंगे। तो ऐसा हम कर सकते हैं। इसके साथ हम कहते हैं कि जैसे धनिया है, सूखा धनिया, उसको 1 चम्मच लेकर आप 1 गिलास पानी में भिगो दें और फिर उसको बॉईल करें, और बॉईल करने के बाद छान कर उस पानी से कुल्ले करें। तो ऐसा करने से मुंह के छाले जो हैं वो ठीक होते हैं। ऐसे ही हम हल्दी का ऐसे पानी गर्म में डालकर उससे भी मुंह में कुल्ले करेंगे तो हमारे मुंह के छाले जो हैं वो ठीक होते हैं। अब ग्लिसरीन का प्रयोग कर सकते हैं। ग्लिसरीन लगाएं छालों के ऊपर और थोड़ी देर रखें और फिर उसके बाद थूक दें, तो इससे जो है वो घाव बहुत जल्दी कवर हो जाता है। और अब मैं आपको एक दवाई का नाम बता रही हूँ जो कि सेंसोर है। ये संजीवनी हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है। इसके अंदर वंशलोचन, गुलाब, मिंट, नीम एटसेट्रा ऐसा बहुत सारे हर्ब्स हैं जिससे इसको बनाया गया है। तो ये किसी भी तरह के छाले पर अगर हम लगाएंगे तो वहाँ पर सूदिंग इफ़ेक्ट मिलेगा और छाला जो है वो जल्दी ठीक होगा। तो इस तरह से आप मुंह के छालों को समझें और इससे निजात पाएँ और अपने आप को हेल्दी रखें। थैंक यू।